एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी है आपका और दिनांक है 7 सितंबर 2021। आपका अध्याय है सूरदास पार्ट 2, 3, 4। तो दोस्तों, इसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम यहाँ डाल लेना है। पहला क्वेश्चन है आपका, मन की मन ही मांझ रही यह पंक्तियां कौन किससे कह रहा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है हमने इसी पीडीएफ में बिल्कुल नीचे लगा दिया है। यहाँ आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत के इस पद में गोपियां और उद्धव के मध्य संवाद हो रहा है। यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा, मन की मन मांझ रही में कौन किससे क्या कह रहा है, तो गोपियां हैं जो उद्धव जी से कह रही हैं। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सूरदास अब धीर धरई मर्यादा नलही। इन पंक्तियों में मर्यादा का शब्द का क्या अर्थ है? मर्यादा शब्द का अर्थ है मर्यादा है। ठीक है दोस्तों, मर्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका विस्तार पूर्वक आंसर हम आपको बता देते हैं क्या होगा। यहाँ आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। आपको, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम करती थी, पर जब श्री कृष्ण ने ही उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवा दिया था, तब उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने द्वार उन्हें त्याग देने से तो उनकी पूरी मर्यादा ही नष्ट हो गई। तो जो मर्यादा शब्द है वो उसका आंसर हो जाएगा मर्यादा से है। ठीक है दोस्तों, मर्यादा से। फिर आगे आपका जो क्वेश्चन आता है दोस्तों अगला, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, हमारे हरी हरिल की लकड़ी इन पंक्तियों का भावार्थ संक्षिप्त में बताइए। तो हमारे हरिल हरिल की लकड़ी, इनका भावार्थ जो है संक्षिप्त में बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हम यहाँ लेकर आ चुके हैं। इसका भावार्थ यहाँ देखने को मिल जाता है आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम है, जो तुम्हारे योग के संदेश से कम नहीं है होगा, अपितु अधिक बढ़ जाएगा। जैसे हरिल एक पक्षी अपने पंजों में विशेष प्रकार की लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण के मन, वचन और क्रिया से पकड़ रखा है। रात दिन सोते जागते हमने कृष्ण जी को ही पकड़ रखा है। यही कारण है कि तुम्हारा यह योग का संदेश हमारे कड़वी ककड़ी के समान है, और तुम जो ये व्याधि बेकार लाए हो, हमारा इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, इस शब्द को जरा ध्यान में दीजिएगा सर दोस्तों, व्याधि बेकार। ठीक है, फिर आता है, तुम तो यह संदेश उनको सुनाओ जिनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंगी हुई हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कक्षा 10वीं का तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, पद्यांश में आए हुए व्याधि शब्द का अर्थ क्या है। अभी मैंने आपको व्याधि शब्द पर गौर करने के लिए कहा था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकार है। ठीक है दोस्तों, बेकार। फिर आता है, हरी है राजनीति आए, इन पंक्तियों का आशय बताइए। तो हरी ये राजनीति पढ़ा है, तो इन पंक्तियों का आशय यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। उद्धव जी के द्वारा जब गोपियों को श्री कृष्ण जी के नहीं आने के विषय में बताया जाता है, तो गोपियाँ दुखी होकर और स्वयं को दिलासा देकर कहने लगती हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण जी ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अब उनको संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण जी मधुकर उद्धव, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, ऊपर से वे राजनीति भी ग्रंथ पढ़ आए। तो दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए कक्षा 10वीं हिंदी के विषय के। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे, आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।